हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। दोस्तों, आज हम सेशन लाए हैं आपके लिए इंग्लिश का दोस्तों। और काफी दिन हो गए थे इंग्लिश में वीडियो डाले हमको। तो इंग्लिश में दोस्तों आज हम आपके लिए क्या लाए हैं आपको बता देते हैं। यह हमारा जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच है दोस्तों, इसमें आपको एकदम बेसिक चीजें मिलेंगी। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा, जी हाँ, इंग्लिश बेसिक ग्रामर मिलेगी, शॉर्ट सेंटेंस मिलेंगे, न्यू वोकेबलरी मिलेगी और एडवांस स्किल्स मिलेगी दोस्तों। तो इस इंग्लिश बैच में हम पढ़ रहे थे दोस्तों टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में? टेंस के बारे में। और टेंस को हम पढ़ चुके थे दोस्तों। टेंस को क्या बोला जाता है? काल। ठीक है, इसके तीन टाइप पढ़े थे दोस्तों हमने। प्रेजेंट दोस्तों, दूसरा पढ़ा था हमने पास्ट, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा फ्यूचर। कौन सा होता है दोस्तों? फ्यूचर टेंस। तो इन जो प्रत्येक टेंस है उसके चार चार हिस्से होते हैं दोस्तों। कितने उसको होते हैं दोस्तों? जैसे इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फिर फ्यूचर के हो दोस्तों। और यहां तक हमने जानकारी ले ली थी। और हम कितना पढ़ चुके थे दोस्तों? हम प्रेजेंट इंडेफिनेट तक हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, पिछले क्लासों में दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनेट तक हम पढ़ चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनेट होता क्या है दोस्तों? इसकी जो पहचान होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको विस्तार से बता देते हैं। थोड़ा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान पढ़ी थी दोस्तों हमने, ता है, ती है, ते है और ता हूं, ये हमने पढ़ा था। और इसका हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों डू और डज। क्या आता है? डू और डज। सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ सर डू लगता है। और इसका जो मेन वर्ब था दोस्तों, इसका मेन वर्ब क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इसमें एस या ईएस भी हम जोड़ देते हैं दोस्तों, प्लस में एस या ईएस। ये कंडीशन कब लगती है? जब सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है हमारा, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तब दोस्तों वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर एस या ईएस हम लगाते थे। इतना हम पढ़ चुके थे। फिर इसके हमने और भी सेंटेंस पढ़े थे दोस्तों। यूनिवर्सल ट्रुथ का हो, हिस्ट्रिकल फैक्ट का हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, है ना, चाहे कोई भी प्रॉप्स हो, कहावतें, मुहावरे हो, लाइव टेलीकास्ट हो या नियर फ्यूचर हो, उन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में जानकारी ले चुके थे दोस्तों। अब आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हमारा दोस्तों कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको रेगुलर करते हैं। आइए दूसरे नंबर पर डालो दोस्तों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है सर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बोला जाता है निरंतर वर्तमान काल। निरंतर वर्तमान काल, जी सर, ये इसे कहा जाता है निरंतर वर्तमान काल। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है सर? इसकी आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान, है ना। आइडेंटिटी मीन्स होता है सर पहचान। तो इस टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस की पहचान लिख लो आप। रहा है, हिंदी वाक्य के अंत में आने से ये सर, है ना। रहा है, रही है, रहे हैं, क्या है दोस्तों? रहे हैं और रहा हूं। ये शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आने चाहिए। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो इससे हमको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। जैसे लास्ट में है आ रहा है सबके, तो प्रेजेंट की पहचान हो गई। और फिर उससे आगे रहा आ रहा है, रहे आ रहे हैं, रहिए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है सर इसका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जी हाँ, इसका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया। क्या? सहायक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है? जी सर, इसकी सहायक क्रिया होती है हमारी इज, एम एंड आर।
क्या होती है सर? इज एम आर। अच्छा, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसको भी हम देख लेते हैं। इनका यूज कहाँ किया जाएगा? जैसे सर हमारा इज है, तो इज का यूज किया जाएगा ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ में। ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ में। फिर दोस्तों हमारा एम आता है, तो एम का ओनली फॉर आई के साथ में यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन आई के साथ में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आता है? आर। आर का वी, यू और दे। वी, यू, दे के साथ में आर का यूज किया जाता है दोस्तों। ये देख लो, इज का यूज कहां किया जाएगा सर? ही, सी, इट नेम सिंगुलरों के साथ में। एम का ओनली फॉर आई के साथ में फर्स्ट पर्सन। और आर का यूज किया जाएगा सर वी, यू, दे और अन्य कोई सा भी प्लूरल आ जाए, है ना, चाहे और कोई सा भी यहां पर सिंगुलर हो या यहां पर कोई सा भी प्लूरल हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सर इसका मेन वर्ब, मुख्य क्रिया बोले तो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। और प्रेजेंट का ही नहीं, कोई से भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, कोई से भी टेंस का कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, उसकी मुख्य क्रिया सर एक ही होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्रिया, जिसको वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोला जाता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या सर? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये इसकी मुख्य क्रिया होती है। पढ़ रहे हैं हम सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हमारी आइडेंटिटी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सर इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर। इज का यूज कहां किया जाएगा? ही, सी, इट नेम और अन्य सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट आएगा। एम का यूज ओनली फॉर आई के साथ किया जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में आर का यूज वी, यू, दे और अन्य कोई सा भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। उसके बाद आता है सर इसका मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया कौन सी होती है दोस्तों? इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब सर इसके कुछ एडवर्ब्स होते हैं, टाइम वर्ड बोल दो या उनको एडवर्ब बोल दो। आप इनको टाइम वर्ड भी बोल सकते हो या एडवर्ब भी बोल सकते हो। कौन कौन से होते हैं देखो। नाउ, नाउ ये नहीं आता दोस्तों अब। टिल, इसका मतलब भी दोस्तों अब तक होता है। फिर एक आता है दोस्तों येट भी आता है इसी में ना, अभी तक। फिर आता है दोस्तों एट प्रेजेंट। कौन सा आता है दोस्तों? एट प्रेजेंट। फिर एट दिस टाइम ना। फिर आता है दोस्तों एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, इन दोज डेज। ये दोस्तों क्या है? हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है, इनको टाइम वर्ड भी आप बोल सकते हो। नाउ अब, टिल अब तक, येट अभी तक, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज, इन दोज डेज। या सर दोस्तों यहां पर आपको दे दी जाए कोई सा भी नियर फ्यूचर ना। नियर फ्यूचर में आपको सेंटेंस ऐसे लगेगा जैसे फ्यूचर टेंस का है, लेकिन उसका यदि प्लानड फिक्स है, प्लानड है वो, है ना, प्लानड है या फिक्स प्रोग्राम है, फिक्स्ड है, तो दोस्तों उसको हम नियर फ्यूचर को किसमें मानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही उसको माना जाएगा सर। कौन से में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही उसको माना जाएगा। आपको देखने में और सुनने में ऐसा लगेगा कि फ्यूचर टेंस है, लेकिन वो फिक्स प्लानड है, हमारा फिक्स्ड है, प्लानड है, योजना एकदम फिक्स कर दी गई है कि कल ऐसा होगा ही होगा, है ना। तो उसको हम दोस्तों नियर फ्यूचर के नियम के तहत उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लेंगे। अब इसका पैटर्न क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में, उनको जानते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमको लिखना पड़ेगा इसका पैटर्न। आइए,
पैटर्न मीन्स होता है तरीका, ये इसको एक तरह से हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, है ना। अब फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है सर हमारा, देखो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा आता है सर, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है सर साधारण सकारात्मक वाक्य, साधारण सकारात्मक वाक्य। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं सर हम, साधारण सकारात्मक वाक्य। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देखो सर, इसमें पहले नंबर पे तो आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है सर हमारा एचवी, एच बोले तो हेल्पिंग वर्ब, वो कौन कौन से, इज एम आर, इज एम आर। फिर आता है हमारा एमवी बोले तो मैन वर्ब, वो होती है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्रिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सर कोई सा भी नाउन प्रोनाउन वर्ड आ सकता है, एंड अदर वर्ड, अदर वर्ड में सर एडवर्ब या टाइम वर्ड आते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे बनेगा, हम एक एग्जांपल लिख करके देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, एक एग्जांपल हमने दे दिया, जैसे राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है सर, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करोगे, अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, तो हमारा पैटर्न देखो, अकॉर्डिंग टू पैटर्न आप इसका स्ट्रक्चर को यूज करोगे, ठीक है। देखते हैं सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट हमने बताया था किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है ना, या कोई भी नाउन वर्ड या प्रोनाउन वर्ड आ जाए, किसी व्यक्ति के नाम के लिए प्रोनाउन आ जाए, ठीक है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन वर्ड सब्जेक्ट है राम, तो उसको हमने लिख दिया सर, नेम का नेम आ जाएगा राम। उसके बाद में आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बताया था हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके साथ यूज करते हैं हम इज का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है मैन वर्ब, मैन वर्ब होता है दोस्तों उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसमें क्रिया क्या है हमारी, पढ़ना। देखो मुख्य क्रिया कौन सी होती है दोस्तों, जो पहचान शब्द के सबसे नजदीक होता है, जो हमारा आइडेंटिटी वर्ड होता है लास्ट में, उसके सबसे नजदीक वाले वर्ड को हम मुख्य क्रिया मानते हैं। कई वाक्यों में दो दो क्रिया होती है, तीन तीन क्रिया होती है, लेकिन बात आती है मुख्य क्रिया की। जो मेन वर्ब हम किसको मानेंगे, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन वर्ड के सबसे नजदीक होगा। तो इसमें क्रिया है हमारी पढ़ना, क्या पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं इंग्लिश में सर रीड, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा सर, इसमें किसी सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश का, कौन सा, इंग्लिश का, तो उसको हम क्या लिख देंगे सर, यहाँ पर सब्जेक्ट को इंग्लिश, यहाँ पर हमने लिख दिया इंग्लिश। तो इसका हमारा सेंटेंस हो गया सर, राम इज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हमारा। फिर दूसरे नंबर पे आता है सर हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, ये तो हमारा पॉजिटिव था। फिर आता है हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, और इसको हिंदी में कहा जाता है सर साधारण नकारात्मक वाक्य। क्या, साधारण नकारात्मक वाक्य, साधारण नकारात्मक वाक्य। साधारण नकारात्मक वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको लिखा जाएगा सर हमारा, जैसे सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारी एच भी आ जाएगी, एच भी बोले तो इजेमार, ठीक है। नेगेटिव है, फिर तीसरे नंबर पर नोट आएगा, ये फिक्स होता है सर इनमें, तीसरे नंबर पर नोट आएगा ही आएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पर नोट आएगा ही आएगा। फिर सर आती है हमारी एमबी, मुख्य क्रिया, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल तैयार करेंगे, इसका एग्जाम्पल हम इसी को लिख रहे हैं सर, इसका नेगेटिव बनाएंगे कि राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है।
राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। अब इसकी हम इंग्लिश तैयार करेंगे सर। इसका इंग्लिश आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखिए सब्जेक्ट हमारा वही है राम, ठीक है, राम लिख दिया हमने। हेल्पिंग वर्ब है सर इज। अब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखो तीसरे नंबर पर क्या है, नॉट। क्या आ गया, नॉट, ठीक है। राम इज नॉट। मैन वर्ब हमारा रीडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, इंग्लिश। ये हमारी लैंग्वेज का नाम है। तो ये हो गया सर इसका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद में ये देखो सर, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका दोनों का हमने स्ट्रक्चर और एग्जांपल तैयार कर लिया है दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पर स्ट्रक्चर आता है इसका हमारा इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस का। किसका आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है सर, इंटरोगेटिव का मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक, और इंटरोगेटिव का यह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है सर प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। ये प्रश्नवाचक सकारात्मक को हमने सर यहाँ पर सकार लिख लिया और वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, देखो अब एक चीज होती है, प्रश्न में दो प्रकार से पूछे जाते हैं ना, प्रश्न टू टाइप से पूछे जाते हैं दोस्तों। एक तो पूछा जाता है हमारा एचवी से, और एक पूछा जाता है दोस्तों डब्ल्यूएच वर्ड से। अब क्या खासियत है इनकी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का प्रश्न पूछेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया है, तो आपको क्या समझना है, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है ना। और यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है, प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में, तो उसको हमको डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट करनी है। अब हमारा इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस दोस्तों ये हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाले। कौन से, हेल्पिंग वर्ब वाले। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे किस प्रकार से तैयार करना है हमें, उसको हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है सर। तो इसमें देखिए किस प्रकार के इसको स्ट्रक्चर को लिखा जाएगा। तो शुरू में हमारे आएगा इसमें एचवी। एचवी बोले तो इज एम आर, इज एम आर को हम शुरू में लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसमें सर सब्जेक्ट, किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। फिर लिखेंगे हम एमवी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद में करते हैं सर हमारा फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसको मत भूलना सर, हेल्पिंग वर्ब यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा ही आएगा। अब हम एग्जांपल पढ़ रहे थे सर यहाँ पर कि राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इसका प्रश्नवाचक क्या पढ़ जाएगा, क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है सर। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क है ना। अब हमें इसका नेगेटिव तैयार करना है, सॉरी इंटरोगेटिव तैयार करना है। अब इंटरोगेटिव तैयार करेंगे तो इसका क्या बनाएंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट की गई है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम के लिए क्या आएगा हमारा, इज, सब्जेक्ट राम, ठीक है, इज राम, मैन वर्ब रीडिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक। फिर इसका हम चौथा पैटर्न देखते हैं सर। चौथा पैटर्न आता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। किसका, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जी हाँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इसको क्या बोला जाता है सर हिंदी में, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इसको कहा जाता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। फिर इसका पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न हम लिखेंगे सर एचवी, एचवी में इज एम आर, और फिर आता है हमारा सर सब्जेक्ट,
फिर नेगेटिव का नॉट, फिर एमबी, एमबी में हमारा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हमें एग्जाम्पल तैयार करना है, और एग्जाम्पल हमारा क्या था, क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इसका नेगेटिव बनेगा क्या राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, क्या राम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका हम नेगेटिव तैयार करेंगे। नेगेटिव तैयार करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा इसका नेगेटिव, उसको भी हम जान लेते हैं। जैसे हेल्पिंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राम के अनुसार क्या आएगा सर यहाँ पर, इज, सब्जेक्ट राम। फिर तीसरे नंबर पर देखो सर नॉट, नेगेटिव का नॉट, मैन वर्ब रीडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। तो सर इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने यहाँ पर पैटर्न देखा। पैटर्न में हमने एग्जाम्पल को चारों प्रकार से बनाने का हमने कोशिश किया। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देके, जैसे वह खाना खा रहा है, ठीक है। दूसरा, वह अभी तक नाच रही है, वह अभी तक नाच रही है। तीसरा, तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी भी। सो रहे हो। चौथा है, अब वे जा रहे हैं, अब वे जा रहे हैं। अगला है, हम नाच रहे हैं। अगला है, मैं आज गणित पढ़ा रहा हूं। ये एग्जाम्पल है सर, और भी नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिनको हम अगले वीडियो में आपके साथ तैयार करेंगे, और किस प्रकार से उनको हम लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके लिए हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।